मैम जिनकी जॉब नहीं लग पा रही है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं लगातार या एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करते हैं बट नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप चाहते हो कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए हाँ। और आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर यस रहे हो, यस ठीक है। दूसरी बात करेंगे जो प्राइवेट कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब आपकी है, तो आपको सबसे अच्छी रेमेडी है सूर्य की एक प्रतिमा लेनी है, तांबे के सूरज लेने हैं और अपने घर के ईस्ट वॉल पर 7 फुट की ऊंचाई पर लगा दो। संडे वाले दिन अपने पापा के पैर छू के ये लगा देने आप। ठीक है। अब काफी सारे लोग हैं जो पिताजी के साथ नहीं रहते, न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं बाहर, है ना, कहीं बाहर रहे हैं, तो आपको अपने पिताजी को याद करना है और सोचना है कि मैंने उनके पैर छू लिए, उनका आशीर्वाद ले लिया, फोन पे ले लो, जैसे मर्जी ले लो, और उसको 7 फुट की ऊंचाई पर लगा दो। रोज उसको छींटा मारना है आपने, ठीक है। क्योंकि जल देने बोलूंगी तो जल नहीं देंगे बोलो। हाँ। ठीक है, तो आपको वहां पे छींटा मार के और उसको क्या करना है, एक्टिवेट करना है उस सूर्य को, और उसका जो छींटे मारते हुए उसका जो जल बचा, जैसे मैंने लोटे से छींटा मारा आमिर, और मेरे हाथ में जो लोटा उसमें जल बचा, उस जल को 3 बार अपने मस्तिष्क पे लगाना है। अच्छा। ओम सूर्याय नमः, ओम भार्गवाय नमः, ओम रविये नमः, ये बोलना है। ठीक है। ठीक है, ये मंत्र है सूर्यदेव का। ओम सूर्याय नमः आता है तो ओम सूर्याय नमः भी बोल सकते हो। ये मंत्र 3 बार बोलना है और ये रोज करना है सुबह 6 से 6:30 बजे तक, और बोलना है मुझे पता है सूर्यदेव आप मेरा एग्जाम क्लियर करा दोगे, मुझे पता है आप करा दोगे, आप मेरे साथ हो, मेरी बात सुन रहे हो। ये करना शुरू कर दो, आप देखना आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। आपके जो राजयोग होता है ना कुंडली में, जिसकी वजह से हमें गवर्नमेंट जॉब लगती है, सूर्य उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो कुंडली नहीं देखा नहीं आपने, सिर्फ ये उपाय कर लो। वाह, तो सरकारी नौकरी अगर पानी है तो इस उपाय को आप लोग कर लीजिए। मैम अब हम कभी माता के मंदिर में जाते हैं ना आमिर, तो वहाँ पे ना शेर का मुख होता है, शेर की जो प्रतिमा होती है वो होती है, कहीं पे भी माता के दरबार में हम जाओगे तो शेर बैठा होता है, उसके कान में अपनी विश बोल के आनी है आपको। अच्छा। और जो सिंदूर होता है माँ का, वो उसके माथे पे लगाना है पहले, फिर अपने माथे पे लगा लेना है। ठीक है। ये अगर आपके घर के आसपास कोई भी माता का मंदिर है वहां पर कर सकते हो। आप वैष्णो देवी जा रहे हो, आप कांगड़ा देवी जा रहे हो, आप बगलामुखी जा रहे हो, आप किसी भी देवी के सिद्धपीठ पे जा रहे हो, माँ कामाख्या जा रहे हो, आपको ये उपाय करना ही करना है। ओके। अगर आपको शेर मुख नहीं मिल रहा तो माता के चरणों में सिंदूर लगाइए और अपनी विश बोलिए और फिर उस सिंदूर को अपने मस्तिष्क पे लगा लीजिए। ठीक है। ये आपको जो है हमेशा सेवा करनी है। ठीक है, अपनी इनकम का 10वां हिस्सा आपको दान करना है। बिल्कुल। जो हम सब किसी और धर्म में नहीं बताया जाता ना, आपके धर्म में बताया जाता ना, हमारे ना क्रिश्चियंस में। दूसरी चीज, आपको कभी भी अपनी चीजों को बताना नहीं है, ओवर वॉइस नहीं करना। मैं आज गाड़ी लेने वाली, मैंने बता दिया, ऐसा नहीं है। आप मर्सिडीज से भी उतर के आओगे, आप गुरुद्वारे में जाओगे, आपको जूते की सेवा, चाहे वो आपका ड्राइवर का जूता हो, आप उठा के रखोगे, साफ करके रखोगे। किसी का भी खाना झूठन जितनी भी लगी होगी प्लेट में, आपने ही साफ करनी है। चाहे आप कितने भी रिलेशनशिप सुधारने के लिए अपने घर के साउथ ईस्ट, जिसको हम बोलते हैं अग्निय कोण, सबको पता है, साउथ ईस्ट जोन में एक लाल दीपक, लाल मिट्टी का दीपक, सरसों का तेल डालकर रात के समय, अगर वहां किचन है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो वहां जलाना शुरू कर दो। सबसे शानदार और 5 रुपए की रेमेडी। जी। ये करना शुरू कर दो, आपका शुक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। जितना दिया जलाओगे उतना प्यार संबंध आपका बढ़ता चला जाएगा। बताइए कितना पैसा लगा इस रेमेडी में? बिल्कुल भी 0 पैसे की कॉस्ट है सारी। घर में दीपक है, घर में सब कुछ है, बट आपको करना पड़ेगा। सही बात है। ये आप 43 डेज तक जलाकर देखना, ना मजा आ जाए, ना आपका पति वापस आ जाए, फिर आप मुझे बोल देना कि भावना जी आपने बताई थी वो झूठी रेमेडी थी। सारी रेमेडीज टाइम एंड टेस्टेड है हमारी, सब करा के देखी हुई है और 100 200 लोगों पे एक्सपेरिमेंट करा रखा है हमने। तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि भावना मैम की जो रेमेडीज होती है ना, हर बार हर पॉडकास्ट में नई रेमेडीज होती हैं और ये बहुत काम करती हैं। और रेमेडीज जान लेते हैं अब उन लोगों के लिए जो नौकरी कर रहे हैं और परेशान है अपने बॉस से, तो उनके लिए क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर आप बॉस से परेशान हो ना, तो बॉस का नाम लिखना है आपको एक पर्ची पे। अच्छा। छोटी सी पर्ची बना लेनी है और उस पे नाम लिखना है बॉस का। ग्रीन कलर के पेन से उस नाम को लिख लीजिए। ठीक है। और उसको फोल्ड कर लीजिए 4 बार और उसको किसी भी शिव टेम्पल में, शिव मंदिर में, अपने घर के टेम्पल में, या फिर आप किसी और धर्म के हैं तो आपकी जो मूर्तियां हैं, कुरान है, शरीफ है, आपकी बाइबल है आपके पास, आप गुरुद्वारे में जाते हो, आप सिख फैमिली से हो, आप कहीं पर भी जहाँ आपकी बुक्स रखी होती हैं, धार्मिक पुस्तकें रखी होती है, उसके नीचे रख दीजिए। शिव टेम्पल जाकर शिव टेम्पल के पास रख दीजिए। ये रेमेडी आपको 4 बार करनी है। 4 वेडनेसडेज। और अपने बॉस के साथ संबंध सुधारने की बात करनी है, गुहार लगानी है कि मुझे पता है मेरे संबंध बहुत बढ़िया है। मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं मेरे बॉस से, मेरा बॉस मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत अप्रेजल देता है, बहुत बढ़िया है उसके साथ मेरे संबंध। आप देखना 4थे वेडनेसडे तक आपके बॉस के साथ आपके संबंध ना सुधर जाए तो आप मुझे बोल देना। तो जो लोग परेशान है कि क्या ये 6 महीने नया बिजनेस शुरू करने के लिए ठीक है? बहुत अच्छा। इस साल आप देखेंगे बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट्स भी निकलेंगे, जैसे हम लोग हैं, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा साल आने वाला है। ये जो 6 महीने है ना, आप देखेंगे जुलाई के बाद से हम लोगों का काम बहुत बढ़ जाएगा, तेज हो जाएगा। वास्तु में नए लोगों को आपको देखेंगे कि एंट्री हो चुकी है और बहुत अच्छा, दे आर डूइंग गुड। आप काफी सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स देखेंगे जिनका नाम आपने कभी नहीं सुना था और वो बूम कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे लोगों को देखेंगे जो कभी पॉडकास्ट नहीं लेते थे ना, कभी आपने उनको सुना था, और वो एकदम रातों रात वायरल हो जाएंगे। तो इस तरीके की ग्रह स्थिति बन रही है। तो भी पॉडकास्ट में देख लेना, मैंने कभी उनका नाम भी नहीं लिया। मैं कहती हूँ मुझे ना फेमस कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, मुझे ऐसे ही फेमस करते रहो। तो आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि आप नेगेटिविटी को तो देखो ही मत। मैं कभी नेगेटिविटी को नहीं देखती, किसी को ट्रोल नहीं करती, और मुझे जो ट्रोल करता है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरी पब्लिसिटी कर रहे हैं, मेरे को प्रमोट कर रहे हैं। आपकी ना नाम अगर आपका कोई बार बार ले रहा है ना, तो यूनिवर्स को सुनाई दे रहा है, अरे भावना ऐसी, अरे भावना वैसी, अरे भावना। अच्छा, ये भावना कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है लग रहा है,
इसको चमका दो। भगवान को तो ये समझ आता है, ऊपर वाले को बस। तो मुझे लगता है आपको नेगेटिविटी कभी किसी की नहीं सुननी, ना ट्रोलिंग करनी। खासतौर पर एक ज्योतिष को तो कभी नहीं करनी चाहिए दूसरे ज्योतिष ज्योतिष को की। जब चंद्रमा की रेमेडीज करवाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं महादेव की सेवा करना शुरू कर दो, एक लोटा जल चढ़ाओ, अपना ही चंद्रमा बढ़िया हो जाएगा, कोई सूर्य केतु राहु कोई आपके पास नहीं भटकेगा, क्योंकि सारे ग्रह तो उन्हीं के अधीन है ना, शिव जी के। आपने वो रेमेडी कर ली कि आपकी गर्लफ्रेंड तो ऑलरेडी पूजा पाठ करती है या आपका बॉयफ्रेंड तो ऑलरेडी शिव भक्त है, अगर वो वैसी नियम पालन करता है, शिव जी की आराधना करता है, तो उस इंसान को कभी मत छोड़ना, चाहे वो आपको कुछ भी दंड देता हो, चाहे वो आपके साथ कितनी भी बात करता हो या ना करता हो, बट वो लॉयल होगा हमेशा। उसको जीव जंतुओं से बहुत प्रेम होगा, क्योंकि शिव जी के गण कौन थे, उसको उनको सबसे प्यार होता है शिव जी को, कोई भेदभाव नहीं है कि मेरा पार्टनर इधर उधर जाता है। तो इत्र की रेमेडी मैं बहुत बताती हूँ, है ना। अच्छा। तो इत्र की आपको इस्तेमाल करना है, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम लेना है और इत्र ना अपने हथेलियों पे लगा लेना। इत्र लिया रोल ऑन वाला और उसको अपने अच्छे से हाथ पे, दोनों हाथों पे लगा लिया और मसाज किया और उसका नाम लिया, ठीक है। उसका नाम लेना है आपको, जो भी आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, नाम लेके उसको एक्टिवेट कर लिया आपने, चार्ज हो गया आपका, ठीक है। उसको सबसे पहले सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ, इस तरीके से लगाना है पूरा, फिर पूरी बॉडी पे लगा लो। इत्र आपने उसके नाम से लगा लिया, अब आपका रिलेशनशिप बहुत गहरा हो जाएगा, फिर आप छोड़ नहीं पाओगे। ये आपको रोज करना है, या फीमेल है पीरियड्स में भी कर सकते हैं, पीरियड्स में सब पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई ऐसा नियम नहीं है कि नहीं कर सकते। तो ये छोटी सी रेमेडी, ये तो आप कर ही सकते हैं। बिल्कुल, ये भी आपने एक शानदार रेमेडीज बता दी। अब एक रेमेडीज उन लोगों के लिए जो पैसे को लेकर परेशान है, पैसा टिक नहीं रहा, आता है तो चला जाता है, या मेहनत इतनी कर रहे तब भी नहीं आ रहा, तो वो क्या करें जिससे पैसा टिके? देखिए, हमारे शास्त्रों में ना लक्ष्मी जी को हम लोग पूजते हैं, और हमारे शास्त्रों में ये कहा जाता है कि लक्ष्मी जी सबसे ज्यादा चंचल भी है। लक्ष्मी जी को आप बांध के नहीं रख सकते, पैसे को कभी आप स्थिर रूप से नहीं रख सकते। मैंने आज आपको दिया तो आप उड़ा दोगे, मेरे को आप दोगे, मैं कहीं और उड़ा दूंगी, तो पैसा तो टिकेगा नहीं, एक पैसा कहीं पे रुकेगा नहीं, वो तो चलता रहेगा, चला ही मान है। तो अगर आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी है तो आपको अष्ट लक्ष्मी की पूजा करनी है। अच्छा। अष्टलक्ष्मी एक ऐसी लक्ष्मी है जो आपको स्थिरता भी देती है, आपको सारी चीजों का सुख भी देती हैं, आपको उसको भोगने के लिए भी देती है और पैसे को बचा के भी रखते हैं, सेविंग्स की भी कारक मानी जाती है। तो आपको लक्ष्मी जी की अष्टलक्ष्मी रूप में साधना पूजा करनी है। तो आपको क्या करना है, 8 फ्राइडे रेड पुष्प की 8 माला लेके जाओ, 8 फूल होने चाहिए, और माला लेनी है 8, मतलब आज एक शुक्रवार है तो एक माला ले लूंगी, आज मैं चढ़ा के आ जाऊंगी, माँ को अर्पण करके आऊंगी। इस तरीके से 8 हफ्ते तक 8 माला हो गई आपके पास, ठीक है। ये आपको चढ़ा के आनी है और बोल के क्या आना है कि मेरा पैसा मेरे पास टिके और दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता रहे। मुझे नहीं पता माता रानी मैं कैसे उस पैसे को कमाने वाली हूँ, मेरे पास पैसा कहाँ से आने वाला है, बट मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्रसन्न है, आप मेरे ऊपर बहुत कृपा बना के रखी है, आपने ही लाना है वो पैसा, आप कहीं से भी पैसा ले सकते, आपके पास बहुत भंडार है, ये आपने सोचना है, और फिर देखना ऑटोमेटिकली आपके पास कैसा पैसा एक्टिवेट होना शुरू हो जाए। दूसरी रेमेडी, आपको अपने वॉलेट को मनी मैग्नेट बनाना है, उसको चार्ज करना शुरू कर दो। कैसे चार्ज करोगे, अपना वॉलेट लेना है, चाहे मेल है या फीमेल है, सबसे पहले तो काला नीला होती है, तो ट्रांसपेरेंसी रखो, फोन का पासवर्ड मत चेंज करो, दिखा दो, फोन मांग रही है ना, दिखा दो कि देख लो, चेक कर लो, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है।